Assalamu alaikum. My name is Mohammed Ahmed, and I'll be making a presentation on the simplex method, example 3. तो इसमें सबसे पहले ये हमारे पास क्वेश्चन है x1 is greater than or equal to 0, x2 is greater than or equal to 0, and x3 is greater than or equal to 0, और ये हमारे पास इनइक्वालिटीज दी हुई है। और फाइनल मेथड हमें ये शो करना है कि हमें इसका एक टेबुला बनाना है फॉर द फॉलोइंग एलपीपी प्रॉब्लम। तो सबसे पहले जो सब स्टेप नंबर 1 हमारा ये होगा कि हम अपने जो लीनियर इनइक्वालिटीज हैं उनको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे, और उसके लिए जो भी अप्रोप्रिएट स्लैक वेरिएबल्स यूज़ करने होंगे वो हम करेंगे। तो हमने 3 स्लैक वेरिएबल्स यूज़ किए हैं इस इक्वेशन में, S1, S2 और S3। और जो हमारे पास ऊपर ये इक्वेशन दी हुई थी उनको हमने स्लैक वेरिएबल्स की इनइक्वालिटीज दी हुई थी उनको हमने स्लैक वेरिएबल्स के थ्रू इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 था जिसमें हमने स्लैक वेरिएबल्स यूज़ किए थे। 3 स्लैक वेरिएबल्स यूज में है इस इक्वेशन के लिए, इस एलपीपी प्रॉब्लम के लिए, S1, S2 और S3। स्टेप नंबर 2 ये था कि हमारे पास हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था जो कि ये दिया हुआ है z इज इक्वल टू 7x1 प्लस 3x2 प्लस x3। हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें ये करना था कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको एक साइड करना था और कॉन्स्टेंट्स जो हैं उसको दूसरी साइड करना था। तो इस केस में अगर हम देखें तो z भी एक वेरिएबल है, x1 वेरिएबल है, x2 वेरिएबल है, x3 वेरिएबल है। तो हमने सारे वेरिएबल्स को एक तरफ करके राइट साइड पे 0 लिख दिया। तो आपके पास जो अपडेटेड इक्वेशन है वो ये बनेगी -7x1 -3x2 -x3 प्लस z इज इक्वल टू 0। तो अभी तक हमने 2 स्टेप्स किए हैं। सबसे पहले हमने अपनी इनइक्वालिटीज को जो है वो कन्वर्ट किया था इनटू लीनियर इक्वेशंस यूजिंग स्लैक वेरिएबल्स, जिसमें हमने 3 स्लैक वेरिएबल्स यूज किए थे। और उसके बाद फिर हमने हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसमें सारे वेरिएबल्स को एक तरफ करके हमने एक हमने अपनी हमारी इक्वेशन उसको रीराइट किया था, और हमारे पास बन गया था -7x1 -3x2 -x3 प्लस z इज इक्वल टू 0। अब लास्ट हमारा जो स्टेप है, क्योंकि सवाल में हमें दिया कह रहा था कि राइट द इनिशियल सिंपल टैब्यूला फॉर द एलपीपी। तो अभी हमें टैब्यूला बनाना है। तो टैब्यूला बनाने के लिए ऊपर जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स थे x1, x2, x3, S1, S2 और S3 जो हमारे स्लैक वेरिएबल्स थे, और z, इन सबको हमने ऊपर लिख दिया है। और अभी हमारे पास टोटल 4 इक्वेशन है, 3 ये वाली और एक ये वाली। तो उसको हम अपने सिंपल टैब्यूला में लिखेंगे। इस तरीके से लिखेंगे। फॉर एग्जांपल पहली इक्वेशन है 10x1 -x2 -x3 प्लस x1 इज इक्वल टू 138। तो हमने सारे वेरिएबल जो है यहाँ ऊपर लिखे थे, x1, x2, x3। इस इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं, इस इक्वेशन में हमारे पास x1 है, x2 है, x3 है और x1 है। और उसके साथ साथ जो भी उनके कोएफिशिएंट्स हैं उनको उनके साथ जो भी उनकी जो वैल्यू है, जैसे x1 के साथ 10 है, x2 के साथ -1 है, x3 के साथ -1 है, s1 के साथ 1 है। तो उसको हमने हर वेरिएबल के नीचे लिख दिया। x1 के साथ 10, x2 के साथ -1, x3 के साथ -1, s1 के साथ 1। s2, s3 और z हमारे पास पहली इक्वेशन में नहीं थे, तो इसलिए हमने उनको 0 मार्क कर दिया। और यहाँ पे 138 जो कि इसी क्वेश्चन के बाद जो आ रहा था 138, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है 138। ठीक है। सिमिलरली अगर हम दूसरी इक्वेशन देखें तो दूसरी इक्वेशन में भी x1 है, x2 है, x3 है, s1 नहीं है, s2 है और s3 भी नहीं है, z भी नहीं है। तो इसमें इस केस में क्या होगा कि S1 को हम 0 कर देंगे, S2 को 1 करेंगे क्योंकि S2 हमारे पास यहाँ मौजूद है, S3 को 0 कर देंगे और Z को भी 0 कर देंगे। और इस केस में 13 x1 के साथ 13 आ जाएगा, x2 के साथ 6 आ जाएगा और x3 के साथ 7 आ जाएगा। जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x1 के साथ 13 आ गया, x2 के साथ 6 आ गया, x3 के साथ 7 आ गया, और S1 के साथ 0, S2 के साथ 1, S3 के साथ 0 और Z के साथ भी 0 और 205 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था इसी क्वेश्चन के बाद, उसको हमने यहाँ लिख दिया। सिमिलरली यही काम हमने थर्ड इक्वेशन के साथ भी किया है, जिधर S3 दिया हुआ है, S1, S2 और Z को हमने 0 मार्क किया। x1 के साथ 14 लिख दिया, x2 के साथ 1 लिख दिया और x3 के साथ -2 लिख दिया। तो यहाँ पे हमने ये काम कर दिया है। 14, 1 -2, S1 के साथ 0, S2 के साथ 0, S3 के साथ 1 और Z के साथ 0 और 345 हमने राइट हैंड साइड पे लिख दिया है टैब्यूला में।
अब लास्ट हमने ये करना था कि हमारे पास जो हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, इसको हमने बाद में रीराइट किया था सारे वेरिएबल्स को एक तरफ करके। तो इसको भी हम यहाँ पे अपने सिंप्लेक्स टैब्यूला के अंदर लिख देंगे। और उसको x1 के साथ -7 आ गया, x2 के साथ -3 आ गया, x3 के साथ -1 आ गया, s1 s2 s3 इसमें मौजूद नहीं है तो इसलिए उसको हमने 0 कर दिया है, और z को भी हमने 1 कर दिया है। और राइट हैंड साइड पे इसका 0 था तो इसको हमने यहाँ पे 0 कर दिया है। अब ये हमारा सिंप्लेक्स टैब्यूला जो है वो प्रोवाइडेड जी लीनियर इक्वेशंस और हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को हमने एक सिंप्लेक्स टैब्यूला फॉर्म में लिख दिया है, और यही टेबल ये टैब्यूला हम जो है आगे यूज करते हैं इक्वेशंस को कंप्लीटली सॉल्व करने का। इस एग्जांपल तक, एग्जांपल नंबर 3 जो है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस द स्लैक वेरिएबल्स एज नेसेसरी। तो हमने स्लैक वेरिएबल्स 3 इंट्रोड्यूस किए थे, s1 s2 और s3। और हमने देन राइट द इनिशियल सिंप्लेक्स टैब्यूला फॉर द एलपीटी प्रॉब्लम। तो हमें स्लैक वेरिएबल्स मालूम करने थे जो हमने किए, और उसके बाद फिर हमें टैब्यूला बनाना था फॉर द एलपीटी प्रॉब्लम, वो भी हमने यहाँ पे बना दी है। तो ये एग्जांपल नंबर 3